उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे, अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। दिल तो किसी का नहीं करता कि वो टैक्स पे करे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने पुर्तगाल के अंदर एक्चुअली टैक्स आपने कितना पे करना है। और मैंने एक वीडियो के अंदर ये बात की थी कि जनाब आप जो बैक टैक्सेस की बात करते हैं वो इतना बड़ा कुल्हाड़ा है कि आपको उस डैमेज का पता ही नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं और इस डैमेज से आपको बचना है। और मैं इसका आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि मैं आपको बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं टैक्स की कि टैक्स एक्चुअली है कितना है। 34.75% टैक्स है एक्चुअल टैक्स जो पुर्तगाल के अंदर पे होता है। ना ये 33% है, ना ये 32% है, ना ये 13% है। ठीक है, ये है 34.75% आपको टैक्स पे करना पड़ता है अपनी सैलरी के ऊपर। अगर आपकी सैलरी इस वक्त 760 यूरो है तो आप याद रखिएगा 34.75% के हिसाब से आपके जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं कितने बनते हैं 264.10 सेंट्स आपके बनते हैं जो एक्चुअली आपको पे करने पड़ते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेट 265 यूरो। अब होता यह है कि जिन बंदों ने छोटे कारोबार किए होते, जैसे मैं एक छोटा कारोबार करता हूं, तो भाई मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम अपने डिस्पेजाज को करूं। डिस्पेजाज क्या होते हैं? एक्सपेंस यानी खर्चे। तो डिस्पेजे को लेके चलते हैं तो कम से कम डिस्पेजा करूं। इसके लिए मैं जब अकाउंटेंट हायर करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि जो अकाउंटेंट को मंथली पैसे मैंने पे करने हैं वो मैं कम से कम पे करूं ताकि मेरी कुछ सेविंग हो, बचत हो और यानी मैं अपने बिजनेस को रनिंग के अंदर लेके आ सकूं। तो उसमें फिर जो अकाउंटेंट होता है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, सारे अकाउंटेंट नहीं करते, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है, सब अकाउंटेंट नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि आप मंथली जो उनको पैसे पे कर रहे होते हैं वो बड़े लिमिटेड से पैसे होते हैं जो आपको सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप जब वो कहता है कि भाई जब भी तुम एक बंदे को यहाँ पे ऐड करोगे अपनी कंपनी के अंदर तो मैं इसमें से मजीद पैसे तुमसे चार्ज करूंगा। एक बंदे को जब तुम अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय रखोगे इधर अपने बिजनेस के अंदर तो मैं अपने 20 यूरो 30 यूरो या जो भी उसकी एक तय आप करते हैं वो बढ़ जाएगा। तो अब ये पैसे अकाउंटेंट को जा रहे हैं, कब जा रहे हैं कि जब एक एम्प्लॉयर ने एक बंदे को हायर कर लिया अपने पास तो अकाउंटेंट की फ़ी जो है वो बढ़ गई है। मतलब मैं एज ए ऑनर अगर देखूं तो मेरी अगर आईआरएस जानी है, मैं मिसाल करता हूं, तो अगर अकाउंटेंट्स को मैं एक लिमिटेड से पैसे दे रहा हूं तो अकाउंटेंट मेरी आईआरएस के भी मुझसे पैसे लेगा। वो कहेगा भाई इसके आपने पैसे पे करने हैं क्योंकि ये मेरी मंथली सर्विसेज के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो इसको आपने अलहदा से ही मुझे पे करने हैं, तो वो आपको यू हैव टू पे। अंडरस्टैंड कर लिया आपने बात कि 265 यूरो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन ये एक्चुअल टैक्स है जो आपका पे होना है। 265 यूरो, ना ये 245 है, ये ना ये 50 है। जो बैक टैक्सेस की बात है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़ा डैमेज है, तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ ये बहुत बड़ा कुल्हाड़ा है जो आप अपनी टांग पे मार सकते हैं, जो आप अपने पैर पे मार सकते हैं। जो बैक टैक्सेस की बात करते हैं, मैंने शुरू में बात की कि भाई टैक्स कितना आपका, ठीक है, ये पता ना आपको 34.75% आपका टैक्स है, यानी 265 यूरो तकरीबन बनता है 760 यूरो की सैलरी के हिसाब से। इवन उसके अंदर जब आप लेट टैक्सेस आपके जाते हैं किसी वजह से, आप यानी वो उस एम्प्लॉय को ऐड करते हैं किसी भी हवाले से, लेट ऐड हो गया, मैं मिसाल करता हूँ कि एम्प्लॉय आपके पास काम करता रहे और आपने उसको एडिशन नहीं किया सुगुनो सोशल के अंदर, यानी आपके अकाउंटेंट भूल गया या जो भी एक रीज़न बन गया, तो जब आप उसको इवन एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको फाइन आता है उसका एक, यानी 265 यूरो तो जो आपके पे होने स्टिल उसके ऊपर एक फाइन है जो आपने पे करना है। भाई डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ये जो शॉर्टकट आपको नज़र आते हैं वक्ती में भी एक चीज़ से निकल भी जाएंगे। मैं एक एग्जांपल करता हूं, लेकिन क्या होगा फिर नेक्स्ट क्या करेंगे भाई जब नेशनलिटी की बारी आएगी, वो कहां से फिर वो कंपनी जिंदा करेंगे, आप जहां से आपके टैक्स गए होंगे उसको कहां से लाएंगे भाई, कहां एग्जिस्ट करवाएंगे उसको। तो शॉर्टकट छोड़ दें प्लीज़ और अपने डॉक्यूमेंट से प्यार करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहिए जहां भी रहिए।